देखिए ये सब तो हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं पहले। ये सब प्रॉपर्टीज अभी हम कराते चले गए हैं। इस पे पहला क्वेश्चन आने वाला था। इस पे कुछ चीजें और पहले देखिए। प्रॉपर्टीज में क्या है, जैसे हमने ये बना दिया क्या, सर्कल। ये रेडियस आर, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। और इसका परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक है। ये दो फार्मूले हैं वृत्त के, ठीक है। समझ में आ रही है। अब देखिए अगर ये वृत्त का है मान लीजिए, तो अर्धवृत्त के बारे में क्या हम लोग सोचेंगे। ये तो वृत्त का हो गया। अर्धवृत्त का देखिए, अर्धवृत्त क्या होगा, आधा ही तो होगा। ये बन गया क्या हमारा अर्धवृत्त, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जस्ट उसका आधा हो जाएगा। ठीक है। और परिधि क्या हो जाएगा इसका, ये पाई आर हो जाएगा आधा प्लस 2r, ये हो जाएगी इसका परिधि, ठीक है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, अभी आएंगे तो हम वहां भी लिखाएंगे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं जो एंगल से रिलेटेड होगा। क्या होगा, एंगल से रिलेटेड। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या दिया है, इसी में हम ड्रा कर देते हैं। ये हमारा कार्ड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, जीवा। एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना। अगर परिधि पर बना कोण कितना है, 50 है, तो ओ पर बना कोण कितना हो जाएगा, 100 डिग्री होगा कि नहीं। क्या होगा ये 100 डिग्री, ठीक है। ठीक है। चलिए ये COB होना चाहिए, इसने ए लिख रखा है, कोई बात नहीं। कोण COB की बात हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए इसमें ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। ABC का मान हमें ज्ञात करना है, यानी इस फिगर को ज्ञात करना, इसका ये मान ज्ञात करना है। आपको दिख रहा होगा फिगर, या मैं यहाँ ड्रा भी कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। देखिए ये गोला हो गया, मतलब ये सर्कल हो गया, ये हो गया एक, एक ये हो गया, एक यहाँ हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। A B C और
ओ का मान दे रखा है 150। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है बी की, मतलब बी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम ये डॉटेड लाइन एक ड्रा कर रहे हैं। डॉटेड का मतलब ये है कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये क्या है, जीवा है, एसी जीवा है। ठीक, अब एसी द्वारा केंद्र पर 150 डिग्री का बना है, अगर हम परिधि पर बना दें तो ये देखिए परिधि पर बन गया। इस कोण का मान क्या होगा, केंद्र पर बने कोण का आधा, यानी ये क्या हो जाएगा 150 का आधा यानी 75 डिग्री। ये अंदर का कोण हो गया 75 डिग्री। और हमने एक रिजल्ट और बताया है कि जीवा द्वारा परिधि पर बना आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं, मतलब 180 डिग्री होते हैं। अगर इसको d मान लिया जाए तो हम क्या लिखेंगे, कोण B प्लस कोण D का मान क्या होगा 180 डिग्री। और आपका कोण B हमें निकालना है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। D का मान हमने निकाल लिया एक प्रॉपर्टी से, तो ये क्या आ जाएगा कोण B का मान 105 डिग्री। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा C। कितनी बात समझ में आई? ठीक है, इसमें दो प्रॉपर्टी का उपयोग हुआ है। पहला कि एक जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना। केंद्र का कोण इसने 150 दे रखा है तो हम परिधि वाला निकाल लेंगे जस्ट आधा 75। और दूसरा एक ही जीवा द्वारा परिधि पर बने आमने सामने के कोण क्या होते हैं संपूरक, यानी उन दोनों का योग 180 डिग्री। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो जा रहा है ये, चलो भाई रुक जाओ, रुक, हाँ ठीक है। अब देखिए ये चल रहा है, ठीक है। देखिए ये फिगर हम फिर से बनाएंगे, थोड़ा सा मोटा इसको कर देते हैं। देखिए ठीक है, ये है हमारा सेंटर। ठीक, अब देखिए ये है मेरा फिगर में जो दे रखा है ए बी ओ सी, यह कोण दे रखा है कितना 80 डिग्री, और यह कोण दे रखा है 110 डिग्री। तो बी ओ सी का मान, यानी यह मान हमें निकालना है। ठीक है, यह मान हमें निकालना है। देखिए सबसे सिंपल बात जो आपको हम पहली क्लास में ही बता दिए थे जब ज्योमेट्री शुरू किए थे कि क्या, कि एक ही बिंदु पर मैक्सिमम 360 डिग्री का कोण बनाया जा सकता है, यानी बिंदु ओ पर टोटल कोण कितना होगा 360।
360 में से इन दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, यानी 110 डिग्री प्लस 80 डिग्री 190 डिग्री, यानी ये आ जाएगा क्या, 170 डिग्री। ठीक है, इसका उत्तर आ गया 170 डिग्री बिना कोई प्रॉपर्टी उपयोग किए। ठीक है, ये तो कोण अगर आप पढ़े हैं तब तो, आपने कोण को पढ़ रखा है तो ये इतनी आसानी से लगा दिए। या एक और तरीके है, कैसे, देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन असल ज्योमेट्री तो यही उपयोग होगा। कैसे, देखिए हम ये कह रहे हैं कि यह कोण दिया है क्या, 110, एक ये चाप, एक ये त्रिज्या है, एक ये त्रिज्या है, और हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे, होंगे कि नहीं। अब देखिए अगर ये 110 है तो ये त्रिभुज एक बन गया, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 डिग्री, तो बचा कितना, 70 डिग्री, तो यानी ये भी 35 और ये भी 35। ठीक है, सेम यही कंडीशन इस साइड वाले में आप देखिए कि क्या, ये तो मान लीजिए कॉमन हो गया रेडियस, एक ये रेडियस है आपका, अगर ये 80 है तो ये भी दोनों बराबर होंगे, कितने कितने हो जाएंगे, 50 50। तो कोण ए का मान क्या हो जाएगा टोटल, 50 और 35 यानी 85 डिग्री। अब देखिए, अब यहां पर हम कार्ड का काम करते हैं, यानी बीसी हमारा क्या हो गया, जीवा, जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण है 85, तो केंद्र पर कितना कोण बनेगा, जस्ट उसका डबल, यानी 85 गुणे 2, 85, रुकिए क्या होगा, 85 गुणे 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 170 डिग्री। दोनों तरीके हैं मेरे दोस्त, दो तरीके से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। पहला तरीका तो बहुत सिंपल कि एक बिंदु पर 360 डिग्री का बनाया जा सकता है, दो दिया है, तीसरा फाइंड आउट कर लिया। या और ये प्रॉपर्टीज देखिए, इसमें वृत्त की त्रिज्या की प्रॉपर्टी, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी उपयोग करके, उसके बाद हमने जीवा की प्रॉपर्टी लगा करके तब हम निकालेंगे 170 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी पूरे पता होने चाहिए। ठीक है, उसी से सॉल्व होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसका भी हम फिगर बनाते हैं बड़ा सा एकदम। ये कोई पॉइंट है बी, ये कोई पॉइंट है सी, ये है हमारा सेंटर। ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है ए, इसको भी मिला दीजिए और इसको भी मिला दीजिए। ठीक है, ये दे रखा है x, इसका मान दे रखा है 20, इसका मान दे रखा है 30। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अगर हम ये कहें कि BC हमारा क्या है, ये जीवा है। ठीक है, BC हमारा जीवा है, तो A को फाइंड आउट करेंगे तो जस्ट उसका डबल कर देंगे तो x निकल जाएगा। लेकिन कैसे, देखिए अगर हम कहें कि O से C के ये त्रिज्या होता है, ठीक है, सेम ऐसे ही हम एक डॉटेड लाइन ज्ञात कर देते हैं, ड्रॉ करते हैं। देखिए अब देखिए, यह भुजा
मतलब त्रिज्या, और ये भी तो त्रिज्या है, ये आपस में बराबर होंगी, बराबर भुजाएं हैं तो बराबर कोण होंगे। अगर ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा, मतलब ये अंदर का कोण कितना हो गया, 30 अंश। सेम प्रॉपर्टी, अगर ये एक त्रिज्या यहाँ है, ठीक है, और एक त्रिज्या इस साइड है, अगर ये 20 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। क्योंकि हमने जब हम समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ाए थे उसमें बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं, वो वीडियो पीछे पड़ा होगा, आप उसमें से खोज के देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए कोण ए का पूरा मान क्या हो जाएगा, 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी 50 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए कोण ए का मान 50 डिग्री, अब हमारी जीवा है BC, तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, 100 डिग्री, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। अब एग्जाम में हमें ये ड्रा करने की जरूरत है, कुछ नहीं, हमने देखा यहां से एक हम ड्रा किए सीधे, वो भी 30, वो 20, 30 20 50 दूनी 100, बहुत आसानी से। लेकिन हाँ अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तब, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगला देखते हैं क्या है। देखिए अभी हमने आपको फार्मूला लिखवाया है ऊपर जस्ट, फिर भी आगे लिखते हैं। और देखिए ये हमारा सर्कल है, इसका क्षेत्रफल हमने लिखा रखा है पाई आर स्क्वायर, और इसकी परिधि लिखवा रखा है क्या, 2 पाई आर। ठीक, अब देखिए इसका क्षेत्रफल दे रखा है, परिधि ज्ञात करनी है, इसका मतलब परिधि के लिए हमें क्या चाहिए, आर का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो अब देखिए पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है, यानी एरिया दे रखा है, और एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया दे रखा है 346.5 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 346.5 हमने लिख लिया। अब यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, यानी 346.5 अपन पाई। अब पाई का मान रखेंगे 346.5 इंटू 7/22। अब ये कैसे आया, पाई का मान होता है 22/7, हमने इसका उपयोग किया, ठीक है। अब ये क्या आएगा, देखिए ये 11 से कट जाएगा क्या, 11 दूनी 22, और ये कटेगा, देखिए 11 तिया 33, 1 11 कम 11 5, 11 पचे 55, कट गया, ठीक है। अब इसको गुणा करिए, 7 पचे 35, 3 10 22, पॉइंट यहाँ लग गया, बटे 2, यानी ये क्या आ जाएगा, 110.25, ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 110.25। अगर हम यहाँ से पॉइंट को हटाएं तो क्या लिख सकते हैं इसको, हम चलिए यहाँ से पॉइंट हम हटा देते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, 110/25/100, और हमें पता है कि 110/25 किसका स्क्वायर है, 105 का, बटे 10 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 10.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से परिधि नहीं निकाल लेंगे, 2 पाई आर में रख के, 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 22 दूनी 44, 7 से काटिए इसको जरा, तो 7 एक कम 7, 7 पचे 35 इंटू ये क्या आ जाएगा, 15 चौके 60, 6 15 चौके 60 6 66, एक अंक दशमलव लगा दीजिए,
यानी जो परिधि है वो आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। ठीक है, 66 सेंटीमीटर, जो इसका आंसर हो जाएगा सी। बात समझ में आई? देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि इसमें थोड़े कैलकुलेशन तो रहेंगे, एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो कैलकुलेशन तो रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या है, देखिए इसमें कोण निकालना है। ठीक है, वृत्त ओ वृत्त का केंद्र, कोण x को हमें निकालना है। चलिए कैसे निकलेगा, देखिए फिगर को हम फिर से बनाएंगे आपके लिए। देखिए ये फिगर बन गया एक, नाम दे दीजिए जो दे रखा है सेम। यह कोण है यक्स। अब देखिए इस कोण का मान दे रखा है 65 डिग्री। ठीक है, देखिए अगर ये 65 है तो ये तो है स्ट्रेट लाइन, तो ये अंदर वाला कोण कितना हो जाएगा, 115 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत है क्या? इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180। तो 100, अगर वो 65 दे रखा है तो अंदर वाला कोण कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमें पता है AC यहां पर क्या बन रहा है, एक कार्ड बन रहा है कि नहीं, देखिए जरा आप। बन गया, और AC से परिधि पर बने कोण आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं। अगर ये 115 है तो ऊपर वाला कोण E कितना हो जाएगा, ये भी 65 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी हमें पता है। अब देखिए अगर ये 65 हो गया तो कोण O कितना होगा। देखिए एक एक प्रॉपर्टी का उपयोग हो रहा है और तुरंत तुरंत आंसर आ रहा है। ये जस्ट उसका डबल होगा तो कितना हो जाएगा, ये 130 डिग्री। और अगर इस बिंदु पर ये 130 डिग्री है तो यक्स कितना हो जाएगा, यानी यक्स प्लस 130 डिग्री अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। तो यक्स की जो वैल्यू आएगी 360 माइनस 130, यानी ये आ जाएगा क्या, 230 डिग्री। ठीक है, 230 डिग्री इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसमें AC जीवा थोड़ी वो दर्शाया है, दिया ही नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए, अपना माइंडसेट होना चाहिए कि AC हमारा जीवा है वहां पर। अगर वही लाइन खींच के दे देता ना, इसमें तो ऑलरेडी इतना ज्यादा है, ठीक है, तो वो और हो जाता। लेकिन अगर आपको समझने के लिए ये हमने ड्रा किया, इससे आसानी से अपनी प्रॉपर्टी लगाई और आंसर मिल गया। ठीक, अब इस क्वेश्चन के आंसर के लिए देखिए 3 प्रॉपर्टी उपयोग हुई है। पहली प्रॉपर्टी क्या, कि ये एक स्ट्रेट लाइन के लिए प्रॉपर्टी लगी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी कि कार्ड के परिधि पर बने कोणों के माध्यम से हमने E निकाल लिया। तीसरी प्रॉपर्टी E का जस्ट डबल हमने O निकाल लिया। और चौथा उपयोग हुआ है यक्स के लिए कि एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनाया जा सकता है, इसलिए यक्स की